वेलकम टू दिस अमेजिंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं आपके बड़े भैया दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर, जिस पर आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि भैया इनका सॉल्यूशन आप कब दोगे। मैं पहले ही बता दूं कि मेरी छोटी भाई बहन आप लोग चिंता मत करो, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है। मैं इन 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ये 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नंबर मैं बिल्कुल नहीं कटने दूंगा। मैं सच बता रहा हूं। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती, अगर आप ये 50 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हो ना, मैं वादा करता हूं इस चीज़ का कि आपके क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। क्वेश्चन में भले ही थोड़े बहुत चेंजेस आए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं वो 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिल्कुल छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछले 10 सालों के पेपर्स को मैंने देखा है, उनको एनालाइज किया है, उसके बेस पर मैं ये पेपर लेके आया हूँ। तो इनको गलती से भी स्किप मत करना। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी का सॉल्यूशन कब मिलेगा? 1 सितंबर से, 1 सितंबर से जब हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे तब हम इन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आपको डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अगर आपको डर लगता है फिजिक्स से, आपको डर लगता है केमिस्ट्री के रिएक्शन से, डर लगता है न्यूमेरिकल से, डेरिवेशन से, भाई मैं वादा करता हूं मेरे छोटे भाई बहन, अगर आप लोग मुझे इस वाइट बोर्ड से बदलकर स्मार्ट बोर्ड में बदलोगे तो मैं सच बता रहा हूं, एक जादुई तरीके से, एक मैजिकल तरीके से इस जगह मैं आपको एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको बिल्कुल रटा के रख दूंगा, समझा के रख दूंगा। और एग्जाम तक आते आते आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। आपके अंदर एक बहुत अलग सी ऊर्जा हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जनवरी तक मैं वादा करता हूं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल रटा दूंगा, दिमाग में बिल्कुल एक फ्लुएंट मास्टर बना दूंगा, हर चीज़ आपके अंदर बिल्कुल फिट कर दूंगा। बस देरी है तो 1 सितंबर की, जब हमारा स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर आएगा और फिर स्मार्ट स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करना है। मुझसे वादा करो, मेरे छोटे भाई बहन मुझसे वादा करो कि आप इनको तैयार करोगे, नोट डाउन करोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं सच बता रहा हूँ, इतने छांट के क्वेश्चन लाता हूँ कि ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ी ऊर्जा आए, एनर्जी आए, कॉन्फिडेंस आए। देखो आइए करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, हेलो एल्केन बनाने की विधियां तथा 2 धातुओं के साथ सी क्रिया लिखिए। तो हेलो एल्केन क्या होता है, इसके बनाने की 2 विधियां आपको आनी चाहिए, मैंने बताया है। अगर आपने हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नहीं पढ़ा तो भाई जाओ, मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, आपके लिए पूरी क्लासेस वहां पर डाल दी हैं। आप हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कर लीजिए। और हाँ, आपको डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेली एक क्लास दूंगा, चिंता मत करो। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब डेली पढ़ाऊंगा, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं आपको डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। उसके बाद हेलो एल्केन में SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि सहित वर्णन करिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां तथा 2 धातुओं के साथ अभिक्रिया लिखिए। मतलब हेलो एल्केन की जिंक धातु से अभिक्रिया लिख दो, हेलो एल्केन की सोडियम धातु से अभिक्रिया लिख दो, हेलो एल्केन की मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया लिख दो। इस तरीके से सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हेलो एल्केन में SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि सहित वर्णन कीजिए। तो SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, उसके बाद SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये 2 रिएक्शन होती है हमारी, 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, SN1 हमारे पास है, SN1 और SN2, SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि सहित वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वर्णन करना चाहिए हमें। तो क्लोरोबेंजीन क्या होती है हमारे पास, मैंने आपको पढ़ाया है क्लोरोबेंजीन के बारे में। तो क्लोरोबेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, यही होती है क्लोरोबेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 5 नंबर का क्वेश्चन बनाती हैं, आप लोगों को तैयार जरूर करना है। तो ये क्या होती है, क्लोरोबेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। उसके बाद वुड्स अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि वुड्स अभिक्रिया बहुत जरूरी है आपके लिए। वुड्स अभिक्रिया से क्वेश्चन आता ही आता है। वुड्स अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया दोनों इंपॉर्टेंट है। वुड्स अभिक्रिया जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिटिक अभिक्रिया, क्योंकि ये अभिक्रिया भी अब ट्रेंड में चल रही है, बहुत ट्रेंडिंग अभिक्रिया है फिटिक अभिक्रिया। इसका समीकरण भी लिखना है, थ्योरी भी आप लिख सकते हो अगर आपके पास समय है। मैं बता चुका हूं, थ्योरी हमारे पास ऑप्शनल होती है। अगर हमारे पास समय है तभी हम थ्योरी लिखेंगे, वरना हम थ्योरी में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखना,
पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो डीडीटी बनाने की विधि मैं आपको बताऊंगा और डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं सच बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैंने जितने क्वेश्चन जो आते हैं अभी तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस को यहां पर इंक्लूड किया है। और जो बच्चा आज की क्लास को देख पा रहा है, मैं सच बता रहा हूं, वो बहुत लकी पर्सन है, बहुत भाग्यशाली है कि इन क्वेश्चंस को देख पा रहा है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ेंगे। एग्जाम से पहले एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें क्या है, आपको डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फ्रियोन क्या होता है, फ्रियोन क्या होता है, और फ्रियोन का पर्यावरण मतलब हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रियोन क्या होता है, क्वेश्चन बनता है, पर्यावरण पर प्रभाव पूछा जाता है। उसके बाद डीडीटी और फ्रियोन क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। उसके बाद क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों ने देख ली है, समझ ली है, सिखा दिया है मैंने आपको कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। ये हमारे सिलेबस में है, तो क्वेश्चन 5 नंबर का बन सकता है यहाँ से। इसको तैयार जरूर करना है और चित्र सहित तैयार करना है। जैसे मैंने चित्र बनवाया था यहाँ पे, वही चित्र सेम बना देना। जैसी मैंने थ्योरी लिखाई, थ्योरी सेम लिखना। जैसी मैंने अभिक्रियाएं लिखाई, वैसी सेम अभिक्रिया भी वहाँ लिखनी है। उसके बाद गाटरमैन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सैंडमायर अभिक्रिया, तो मैंने कौन बताई, वुड्स अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सभी कौन से चैप्टर से हैं। अब भाई आपको बता दूं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराओ तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से हैं। कहां से हैं, हमारे 5 जो हमारा 6वां नंबर चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये 10 क्वेश्चन उसी चैप्टर के हैं। तो आप लोग चैप्टर का नाम भी डाल सकते हैं ऊपर, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, और 10 क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे वाले चैप्टर पर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हेलो फॉर्म अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। तो आपको हेलो फॉर्म अभिक्रिया पर टिप्पणी भी लिखनी है। तो आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे प्यारे भाई बहन। अब मैं डिस्कस करता हूं 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों की भारी डिमांड पर 11 से लेकर 21 नंबर तक के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस मैं दोबारा बता दूं कि वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड 2026 में आएंगे ही आएंगे। मैंने पिछले वर्षों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को देखा है और उसके आधार पर मैंने ये क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। तो ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, इसके आधार पर हम अल्कोहल को कैसे विभेदित करते हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है। तो ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, इसमें हम क्या क्लासिफाई करते हैं, इसमें हम क्या वर्गीकरण करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, जब 1 सितंबर से मैं इनका सॉल्यूशन लेके आऊंगा, तब आपको बताऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग क्या क्या हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग क्या है। कम से कम 4 उपयोग आपको याद रखने हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 उपयोग अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और मैं आपको तैयार कराऊंगा। देखो, आपको मैं प्यार से याद कराऊंगा, नहीं याद करोगे तो डांट के भी याद कराऊंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है याद कराना। मैं दोनों तरीकों से आपको याद कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी। उसके बाद फिनॉल के ऑक्सीकरण का समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि फिनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है, या फिनॉल के ऑक्सीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन वो है जो क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज होके आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि फिनॉल के ऑक्सीकरण पर टिप्पणी लिखिए या फिनॉल के ऑक्सीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन यही आएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। उसके लिए आपको बस तैयार रहना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिनॉल के ऑक्सीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा ईथर के निर्माण की विधि लिखो। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके से पूछा जाता है। कैसे कैसे, कि ईथर बनाने की किसी एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। या क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ ले कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी
रासायनिक समीकरण सहित इसको बताइए। तो आपको सबसे पहले थ्योरी लिखनी है, अगर आपका मन हो तो थ्योरी ऑप्शनल है, थ्योरी लिखनी है आप, उसके बाद आपको एक रासायनिक समीकरण लिख देना है। और मैंने विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कराई है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे नेम रिएक्शन वाले टॉपिक पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा ईथर के निर्माण की विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं यहां से, आपको तैयार जरूर करना है और मैं तैयार कराऊंगा, मैं आपको जरूर तैयार कराऊंगा। उसके बाद किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन के लिए अनुकूलित परिस्थितियां क्या होती हैं, वो क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है कि किण्वन किसे कहते हैं और इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा 1 सितंबर को। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मोनोहाइड्रेट अल्कोहल बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं हमारे पास, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। हमें इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा जब मैं आपको कराऊंगा हेलो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। मैं अभी पढ़ा रहा हूं हेलो एल्केन तथा हेलो एनिन। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उस चैप्टर के अंदर मैं ये सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आए उन चीजों में तो आपको वन शॉट तो मैं आपको दे ही रहा हूं। 1 सितंबर से जब मेरा स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हलवा करने के लिए मैं बेहतरीन जादुई एक बहुत सुंदर तरीके से आसान शब्दों में आपको वन शॉट दूंगा, जो कि 1 घंटे का वन शॉट होगा और उसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। चिंता मत करो, आप लोगों के लिए ही होगा बिल्कुल वो। उसके बाद मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल में परीक्षण द्वारा अंतर दीजिए। तो हमें मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर बताना है, वो भी परीक्षण के द्वारा। जैसे परीक्षण क्या होता है, परीक्षण जैसे कि आप आइडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा दे सकते हैं, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन परीक्षण के द्वारा दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। उसके बाद मैं बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल देसी भाषा में सिखाऊंगा, चिंता मत करना। उसके बाद क्या होता है, पावर अल्कोहल क्या होता है, पावर अल्कोहल क्या होता है और इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो आपको पावर अल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए कि पावर अल्कोहल क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं। पावर अल्कोहल क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, उसको मैं मैनेज करूंगा, चिंता मत करो। तो पावर अल्कोहल क्या होता है, इसका उपयोग भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आता है बोर्ड एग्जाम्स में, तैयार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिनॉल तथा अल्कोहल के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन मैं सच बता रहा हूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग आता है, फिनॉल का उपयोग आता है, अल्कोहल का उपयोग आता है, कुछ हद तक ईथर का भी आता है, लेकिन कभी कभी ईथर का तो स्किप हो जाता है। लेकिन आपको फिनॉल का अनुप्रयोग, अल्कोहल का अनुप्रयोग बिल्कुल याद कराऊंगा, मैं बिल्कुल आपको याद कराऊंगा। आपको स्मार्ट बोर्ड आने पर आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा इस चीज का और आपको बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा और आपको याद कराऊंगा। उसके बाद क्या होगा, रीमन टीमन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। मैं सच बता रहा हूं, रीमन टीमन अभिक्रिया ऐसा कोई साल नहीं आया जिसमें ये आया नहीं क्वेश्चन। रीमन टीमन अभिक्रिया बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया के जैसी ट्रेंडिंग में अभिक्रिया होती है, वहां से वो अभिक्रिया आती है और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से ये अभिक्रिया आती है। तो इसमें क्या है, रीमन टीमन अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पे 100% क्वेश्चन लिख दूं, 100% आएगा, तो क्या आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूं। मेरे छोटे भाई बहन हो आप लोग भले ही मुझे भाई ना मानो, लेकिन मैं सच मानता हूं। मैं यहाँ कोई टीचर नहीं हूं, मैं पहली बार बता दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आपका बस बड़ा भैया हूं जो आपको गाइड करूंगा, जो आपको सिखाऊंगा। लेकिन इतना एक्सपीरियंस मेरे अंदर है कि मैं आपको, क्योंकि मैंने टॉप किया है वो अलग बात है, मैं टॉप ऐसे ही नहीं होता है भाई। सबसे टफ पेपर बना था इस बार और फिर भी टॉप करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस बार 2026 में टॉपर्स निकालने हैं मुझे, एक टॉपर नहीं निकालना है, यहां से हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में टॉपर्स निकालने हैं। बस मेहनत से पढ़ा रहा हूं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है मेहनत करना और आपकी जिम्मेदारी भी है मेरे साथ मेहनत करना और सीखना चीजों को, समझना चीजों को। एक बार में नहीं आ रही है, 10 बार 100 बार पूछो, लेकिन पूछना सीखो भाई, पूछो। उसके बाद क्या होता है, कोल्बे अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो कोल्बे अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। वुड्स अभिक्रिया हो गई, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया हो गई, रीमन टीमन अभिक्रिया हो गई, कोल्बे अभिक्रिया हो गई, इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। इनको मैं आपको एग्जाम आने तक बिल्कुल वन शॉट लूंगा ना, नेम रिएक्शन का कंप्लीट करा दूंगा। सारी जो भी आपको नहीं याद हो रही है मैं वन शॉट में आपको सब तैयार करा दूंगा, लेकिन मैं आपको खाली हाथ एग्जाम में नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल तैयार करा के भेजूंगा। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ, तब तक लिए आप प्लीज इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ 21 नंबर से लेकर 31 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट
PYQ को। मैं इनको PYQ बोलूँ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलूँ, या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोलूँ, या आपके बोर्ड 2026 में आने वाले क्वेश्चन बोलूँ, एक ही बात होगी। तो आपको इनको तैयार जरूर करना है। मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो क्या होता है 22 नंबर क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास कि स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की समीकरण लिखिए। तो स्टीफन अपक्रिया क्या होती है? हमारा एक रासायनिक समीकरण होता है, एक नाम वाली अपक्रिया होती है। तो स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन करना है हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्मिट अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो स्मिट अपक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो अपक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रियाएं आती हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको तैयार जरूर कराना है, मेरी जिम्मेदारी है ये, ठीक है। तो क्या है कि स्मिट अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन, तैयार करना है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसका परीक्षण भी लिखिए। तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है और फैलिंग विलयन क्या होता है, क्वेश्चन यहां से आता है कि टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, इसका परीक्षण लिखो, या अगर ये नहीं आएगा तो आएगा फैलिंग विलयन क्या होता है, इसका परीक्षण लिखो। तो दोनों चीजें मैं आपको तैयार कराऊंगा 1 सितंबर से। तो क्या होगा कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसका परीक्षण भी लिखिए, और फैलिंग विलयन क्या होता है, इसका परीक्षण भी लिखिए। दोनों का रासायनिक परीक्षण भी आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूरोट्रोपिन क्या होता है, यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन पर आपको टिप्पणी लिखने को आ सकती है कि यूरोट्रोपिन क्या होता है और इसके बनाने की विधि क्या होती है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सच बताऊं ना, अगर मैं बोलूं यूरोट्रोपिन के 99% चांस है आने के, तो क्या आप विश्वास करोगे? तो आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरे भाई बहन। ये आपका बड़ा भैया इसीलिए खड़ा है कि आपको बताए, आपको तैयार कराए। यूरोट्रोपिन वाला क्वेश्चन 2026 में 100% चांस आने के, 99% तो आप लिख के ले लो। इसके बनाने की विधि का वर्णन करना भी आपको आना चाहिए। सिंपल सी रिएक्शन होती है, बस आपको मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको बहुत आसान लगेगी। मेरे पे विश्वास किया है तो मेरा वादा है आपको तैयार कराना। उसके बाद कैनिजारो अपक्रिया पर टिप्पणी लिखो, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, और इसका रासायनिक समीकरण भी आपको तैयार कराना है। उसके बाद बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का, बेंजल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का वर्णन करना है हमें। बेंजल्डिहाइड जो मेरे पास होता है, मेरे पास एसीटल्डिहाइड है, मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, मेरे पास बेंजल्डिहाइड है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है मेरे पास, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण हमें लिखना आना चाहिए। तो ये अब मैं आपको तैयार कराऊंगा। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है हमें, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो क्या इसमें सचित्र नहीं करना है क्या? इसमें सचित्र बोला गया है लेकिन इसमें सचित्र नहीं बोला गया, तो आपको चित्र बनाना है या नहीं? तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन लो कि अगर प्रयोगशाला विधि आए मेरी तरफ से, मेरे छोटे भाई बहन मेरी तरफ से आप बात मान लो मेरी, कि कहीं भी प्रयोगशाला विधि आए तो आपको उसमें चित्र जरूर बनाना है। क्यों चित्र बनाना है? जिससे आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे और एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, एक गुड इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको इसमें भी चित्र बनाना है, भले ही इसमें सचित्र नहीं बोला गया फिर भी चित्र बनाना है। इसके अंदर तो चित्र बनाना ही है क्योंकि इसमें सचित्र बोला गया है। ये चीजें याद रख लो, कोई नहीं बताता, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी इन चीजों के बारे में। उसके बाद एल्डोल संघनन क्या होता है और कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है, दोबारा से। तो एल्डोल संघनन क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखना आपको आना चाहिए और इसकी समीकरण भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज मेरे प्यारे भाई बहन इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं बढ़ता हूं आपके लिए आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ 32 से लेकर 42 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, यानी कि बुक 2 के क्वेश्चंस हैं। तो बुक 2 आपको डर लगता है अगर रिएक्शन से, अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो, मैं सच बता रहा हूं, बहुत गर्मी में बहुत मेहनत के साथ करा रहा हूं, आपको भी इनको जरूर तैयार करना है और मेहनती बनो तभी नंबर आएंगे, मेहनती बनो। तो क्या होता है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों का वर्णन करना है। तो कम से कम आप 2 विधियां तो तैयार ही रखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि तैयार रखो, आप कम से कम 2 याद रखो। और उसके बाद क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि एमीन किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो एमीन किसे कहते हैं, या इसके साथ प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं, तृतीयक एमीन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं।
तो इसके उदाहरण भी आप तैयार रखना कि एमीन किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, याद रखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। जो एनिलीन हमारे पास होता है, एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आने चाहिए आपको। और ये क्वेश्चन मैं स्टार मार्क लगाता हूं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं कि अनुनादी एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। 2026 में 99% से ज़्यादा चांस है इसके आने के। ये सारे क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो 26 में आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहां से, सच बता रहा हूं इस चीज के बारे में। होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा एमीन बनाई जाती है, तो याद रखना ये एक नेम रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की नेम रिएक्शन भी है, इसको तैयार मैं करा दूंगा, चिंता मत करना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा। एथिल एमीन बनाने की 5 विधियों का वर्णन कीजिए। अगर हमें क्वेश्चन आएगा कि एथिल एमीन बनाने की 5 विधियों का वर्णन कीजिए तो ये हमारे पास 5 नंबर का आएगा और हमें 5 विधियां लिखनी होंगी एथिल एमीन बनाने की या सिंपल एमीन बनाने की। अगर एमीन बनाने को आए या एथिल एमीन बनाने को आए, यही लिखना है। मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर से जब मैं वन शॉट्स लाऊंगा तो उस वन शॉट के अंदर जब मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा तो उस चैप्टर वाइज में आपका सब कुछ, ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो उसकी चिंता मत करना। मैं उसी के अंदर सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं सच में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। उसमें क्या होगा, अब उसके बाद नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों का वर्णन करना है। हमारे पास नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है हमारा कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें हमें थ्योरी नहीं लिखनी है, मैं बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, तो आपको केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस या ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। तो आपको ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण पर टिप्पणी लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कि मेरे पास कार्बोहाइड्रेट जो हम आलू खाते हैं, जो हम चावल खाते हैं, जो हम गन्ने का जूस पीते हैं, सभी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जय बड़ू नामक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 10 नंबर चैप्टर होगा हमारा, जय बड़ू में सब सिखाऊंगा और उदाहरण भी बताऊंगा और जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो भी कराऊंगा, चिंता मत करना इस चीज़ की। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। उसके बाद ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में संरचना के आधार पर अंतर दीजिए। तो ग्लूकोज क्या होता है मेरे पास, फ्रक्टोज क्या होता है मेरे पास, इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल, दोनों के बीच में हमें उदाहरण द्वारा अंतर बताना है। दोनों में क्या करना है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। उदाहरण क्या होंगे, डीएनए उदाहरण हो जाएगा, आरएनए उदाहरण हो जाएगा, सिंपल न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण है। आरएनए पर टिप्पणी दीजिए, तो आरएनए पर टिप्पणी आपको देनी है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड पर आपको टिप्पणी देनी है और डीएनए पर भी टिप्पणी आती है, उसकी संरचना भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट करिए और मैं बढ़ता हूं अपने बचे हुए 8 क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। प्यारे भाई बहन, मैं दोबारा से लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए 43 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के क्वेश्चंस। ये स्लाइड हमारी आखिरी स्लाइड होगी, ये क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन होंगे, आइए डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का वर्णन कीजिए। कि जैसे कि हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। तो एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स कैसे काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, इसकी क्रियाविधि को भी लिखना है। उसके बाद मॉलिस परीक्षण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण होता है जिसे मॉलिस परीक्षण कहते हैं। अब ये मॉलिस परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी होगी और ये आपके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है क्वेश्चन कि मॉलिस परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद पॉलीसैकेराइड क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, उदाहरण सहित वर्णन करिए। केमिस्ट्री कर रहा हूं मैं और बुक 2 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये 50 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, रिएक्शन वाले क्वेश्चन हैं, तो रिएक्शन के साथ मैं इनका सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन प्यारे भाई बहन, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, तभी मैं आपको सॉल्यूशन करा पाऊंगा। और सॉल्यूशन कराने के लिए मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। बस 1 सितंबर तक आप लोग मुझे मदद करना। जब मैं आपको लोगों को बताऊँ कि भैया मुझे मदद की ज़रूरत है, तब आप लोग सभी लोग मिलकर मदद करना
और यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड है इसको हटाकर स्मार्ट बोर्ड लेंगे। और मैं तो अकेला नहीं ले सकता भाई, पापा मजदूर हैं, लेकिन हम सब मिलकर तो ले सकते हैं ना। एक बूंद बूंद से घड़ा तो भर सकते हैं ना। तब एक स्मार्ट बोर्ड आएगा, तब सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। और 1 सितंबर से आपके बेहतरीन तरीके के वन शॉट चालू कर दूंगा। फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, बिल्कुल मजे से आपको पूरे चैप्टर्स बिल्कुल दिमाग में फिट कर दूंगा। ये 50 जो क्वेश्चन बताए ना, उन चैप्टर्स के अंदर सब कुछ होगा। क्वेश्चंस भी होंगे, टॉपिक्स भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, डेरिवेशन भी होगी, सब कुछ होगा, चिंता मत करो उस चीज़ की। उसके बाद पॉलीसैकेराइड क्या होता है उदाहरण से वर्णन कीजिए। प्रोटीन क्या होता है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताओ। इधर है न्यूक्लियोसाइड और इधर है न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों में अंतर बताओ। उसके बाद पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उसके बाद ज्यूटर आयन के क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये 50 जो क्वेश्चन थे, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सच बता रहा हूँ, इस क्लास को बनाने में मुझे 5 घंटे लगे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक आपकी तरफ से ज़रूर बनता है। धन्यवाद।